गुड इवनिंग, जय ओंकार, नमस्ते। कैसे हैं सभी? ठीक है? कैसे चल रहा है सब? बढ़िया? भोले बाबा की जय। जय हो। गुड। मुझे ये नहीं पता कि पहले कैसे हो कैसे नहीं हो, बट इतना पता है कि अब अगर आते हो ना, हम मिलते हैं सभी को। बी हैप्पी, स्माइल करो, फुल ऑन एनर्जी से भर जाओ, लव स्प्रेड करो, खुशियां दो, प्यार बांटो, खुश हो जाओ। खुशी के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, हम मिल रहे हैं ना सभी, तो इट्स द बेस्ट वे। खुश हो जाओ। ऑल गुड, सब अच्छा ही रहना चाहिए। कृति जी, परमजीत जी, नमस्ते। तो ध्यान कर रहे हो रहा है, और मेरी आवाज और बाकी साउंड का भी बता देना अगर कोई कम ज्यादा चाहिए तो। डॉक्टर साहब नमस्ते। ये बड़ा अच्छा टाइम मिल रहा है ध्यान करने के लिए। बात वहीं पे आती है, किसी लोगों के लिए ये बुरा टाइम है, किन्हीं लोगों के लिए अच्छा टाइम है, और जो भगवान के साथ में जुड़े रहते हैं उनके लिए तो हर टाइम अच्छा टाइम ही होता है। हम बुरा या अच्छा नहीं ये कह सकते। बात ये है कि हम जैसे हैं किसी न किसी जगह पे सब अच्छे हैं। तो ये सभी के लिए जो ध्यान साधना और भगवान की तरफ है झुकाव, जिनका जो मन के वश में नहीं है इतने, तो उनके लिए तो ये बड़ा गोल्डन पीरियड है। भगवान ने खाना पीना ये सारी चीजें, कहते हैं चिन्ह उपाय में नितिनी करनी सार। जिसने ये पूरी सृष्टि पैदा की है ना, उसी ने ही उसका ध्यान रखना है। तो इतना फिक्र चिंता करने की तो जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना? जय शिव शंकर। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ध्यान कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हो? और कौन कौन पूरी 24 आवर्स में हर एक चीज को ध्यान में लेके आना और ध्यान में रहना। क्या कह रहे हो? मेरी आवाज कम है या सराउंडिंग? यूर सराउंडिंग लो टुडे। वो मैंने इसलिए लो किया है क्योंकि कल कह रहे थे कि उसको कम कर लो, इसलिए अब मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है। जिसको लो आ रही है वो अपनी वॉल्यूम से ऑन करे या ऊंचा कर ले। शिवम जी करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाकी के बाल झड़ जाने ऊपर के सारे। हमारे एक स्वामी जी हैं, पंडित जी हैं, वो जब से ध्यान करने लगे हैं उनके ना बाल आने शुरू हो गए हैं। पहले गंजे हो गए थे यहाँ से। इट्स अ फैक्ट। चलो ठीक है, अगर सुबह ध्यान योग करते हो तो योग भी आपका ध्यान बन जाना चाहिए। और ध्यान के लिए कोशिश मत करो, ध्यान को ध्यान रहने दो। ध्यान करने की कोशिश करोगे तो ध्यान नहीं हो पाएगा। मैंने इतना अब तो रेगुलर यही समझा रहा हूं कि ध्यान करने की कोशिश मत करना,
जिस ढंग से भी जिंदगी चल रही है उसको अच्छे से जाग के जियो तो ध्यान हो जाएगा। उसी को ही ध्यान कहते हैं। नमस्ते सभी को। जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर बात शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पंडित जी हैं जो हॉल में आते रहे, उनको तो पता है मैं किनकी बात कर रहा हूँ। तो वो जब से ध्यान करना शुरू हुए, वो पहले गंजे थे, उनके बाल आने शुरू हो गए। और ये फैक्ट है, रीजन बिहाइंड, जितना स्ट्रेस लेवल लो रहेगा उतना ही आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और अच्छी रहेगी। और सारी चीजें अच्छी होती जाएंगी। जैसे पिछली बार वो पूछा गया था कि सर्वाइकल के बारे में, तो मैंने बोला था कि मेडिटेशन सिर्फ एक ध्यान सर्वाइकल के लिए या किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए ही नहीं किया जा सकता। ध्यान तो आपकी कंप्लीट बॉडी और एटमॉस्फेयर सराउंडिंग आपके इतना अच्छा ऑरा तैयार कर देता है कि आप खुद भी तो हेल्दी होते हैं और बाकियों को भी हेल्दी करते हैं। कभी प्रेजेंट में रहते हैं, कभी भूल जाते हैं। देखो, प्रेजेंट में रहते हैं, भूल जाते हैं, ये भी एक कोशिश है कि मैंने प्रेजेंट में रहना है। आप जब प्रेजेंट में रहने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली उस चीज से ध्यान जब हटेगा तो आप भूल जाओगे। उसको कोशिश करने की बजाय आप जो भी प्रेजेंट में काम कर रहे हो ना, उस काम के ऊपर प्रॉपरली अपना अवेयरनेस ले आओगे तो आप टोटली प्रेजेंट में ही रहोगे। जैसे अब हम बातें कर रहे हैं, अगर आपका ध्यान सिर्फ हमारी बातें आप सुनने पे लगाओगे तो आप अवेयर हो जाओगे और प्रेजेंट में ही रहोगे। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज हो जिसके ऊपर हम ध्यान लगाने की कोशिश करें, वो कभी नहीं सफल होगी। आप ध्यान लगाने के ऊपर बैठ जाओगे और ये कोशिश करना शुरू कर दोगे कि मैंने ध्यान लगाना। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं तो बात सुनिए कि ध्यान लगाओ, और ध्यान लगाने से विचार खत्म हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं बैठ जाऊंगा और विचारों को बोलना शुरू कर दूंगा, ये खत्म हो जा, खत्म हो जा। ध्यान लगाने लगा हूं, अब तो खत्म होंगे ही, अब तो ध्यान में शुरू हो गया, बंद कर लिए, एक अच्छा सा म्यूजिक लगा दिया है। अब धीरे धीरे ये विचार कम होने शुरू हो जाएंगे, खत्म होने शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीजें उसको खत्म नहीं कर रहे, हम उल्टा और जितना कुछ बोला वो मेरे मन में चलने लग गया। और तो कहीं ना कहीं ये नहीं हम कह सकते कि हम ध्यान करने के ऊपर कोशिश करेंगे और ध्यान को खत्म, विचारों को खत्म करने के लिए हम और विचार खड़े कर लेते हैं। कई बार ये चीजें होती हैं। भैया मेडिटेशन के बाद आईज और हाथ नहीं खुलते। ये नॉर्मली इस वजह से होता है मेडिटेशन के बाद में आईज और हाथ ना हिलना और ना खुलना, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है भीतर की ना, वो इंद्रियों से दूर होके एक जगह पे एकत्रित होनी शुरू हो जाती है। वो हमारे किसी भी पोर्टल पे, हार्ट चक्रा पे, थर्ड चक्रा पे, थर्ड आई के ऊपर या किसी भी पोर्टल के ऊपर आपका जब ध्यान लगना शुरू हो जाता है तो सारी शक्ति वहां पे इकट्ठी हो जाती है। तो एकदम से वो शक्ति बहती नहीं है, हाथ नहीं उठते और आंखें नहीं खुलती। तो उसका एक ही एक उपाय है जो सभी योगी करते हैं कि अंत में बहुत गहरी सांस लिया करें। एक दो बार, ज्यादा नहीं, 2 से 3 बार अगर ये सांस लेंगे तो उसके बाद में वो ऊर्जा एकदम से बह जाएगी पूरी बॉडी के बीच में और इजी रहेगा। तो आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, कई बार ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जिससे इंसान बहुत ज्यादा उलझ जाता है। जैसे कई क्वेश्चंस मेरे पास में टेक्स्ट रूप में आते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं, कहीं पे देखो ईमेल्स भी आ जाती हैं। तो मैं आज कुछ ये समझाना चाहता हूँ कि सुख और दुख ये डिफरेंशिएट करना, और जिसे हम कहते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है,
ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम ही लोगों ने बना रखी हैं। जैसे मैं आगे भी कई बार समझाता हूं कि हम जिसे कहते हैं दुख, वो दुख क्या है, किस वजह से हम उसको दुख डिफाइन कर देते हैं कि ये जो चीज है ये हमें दुख देती है। वो दुख है क्या? बेसिकली अगर दुख को खोला जाए, दुख आपके सामने आ गया, ये दुख है, हम कहते हैं मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख है। अगर दुख को खोलने लग जाओ तो वो दुख है क्या? अगर उसको खोलने लग जाओगे तो आप लिटरली इतना पाओगे कि दुख और कुछ नहीं, कई ऐसी चीजों का जोड़ है जो हम नहीं चाहते थे और वो चीजें हमारी जिंदगी में आ गई हैं। और लोग कहते हैं हम दुखों से बचे कैसे? जो चीजें हम नहीं चाहते थे या जो चीजें हमारी जिंदगी में आ गई हैं, हम ऐसा नहीं चाहते थे कि हमारी जिंदगी में आ जाए, हम उसे एक्सेप्ट कर लें तो वो जो दुख भी है वो भी आपका सुख बन जाएगा। ठीक है, वो गुरबानी में है ना, दुख दारू सुख रोग पया, कि कई बार हमारी जिंदगी के दुख दारू यानी कि दवा बन जाते हैं और कई बार हमारे जिंदगी के सुख हमें इतना गहन में ले बैठते हैं कि हम जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाते। इस जीवन का एक मूल तत्व है, एक मूल स्रोत है जिसे आप जानो कि हम जीवन में जो भी अनुभव करते हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस करते हैं, उसको जो हम व्याख्या दे देते हैं, उसको जो हम डिफाइन कर देते हैं, वो हमारी जिंदगी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ हो जो मुझे नहीं चाहिए, हम उसको उन शब्दों के साथ में जोड़ देते हैं जिन शब्दों को दुनिया बुरा समझती है, तो वो दुख बन गया मेरे लिए। और जो एक्सपीरियंसेस मेरी जिंदगी में हुए, अगर मैं वैसा ही चाहता था, हम उसे वैसी ही व्याख्या दे देते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में सुख बन जाते हैं। जबकि देखा जाए ना सुख जैसी कोई चीज है ना दुख जैसी कोई चीज है। हम अपनी जिंदगी में सुख और दुख दोनों खुद ही बनाते हैं। और ये सुख और दुख बनाने के पीछे एक बड़ा गहन और बड़ा डीपली एक ज्ञान चलता आ रहा है, जो हमारे कहते हैं कि एंसेस्टर्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, पेरेंट्स और पेरेंट्स से हमारे तक आया कि बच्चे ये गलत है और ये चीजें सही हैं। और जब मैं यूरोप में रहता था, वहां पे मैं एक चीज देखता था जो इंडिया से और यूरोप में जो डिफरेंस है, वहां पे सेल्फ एक्सपीरियंसेस के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। एक छोटे बच्चे को स्विमिंग पूल में अगर फेंक दिया जाता है तो वो खुद तैरना सीखता है। अगर मैं कहूं कि मैंने स्विमिंग पूल में तैरना है, पर वहां पे तो पानी है, ठीक है, और मैंने ये सुना है कि पानी में जाओगे, अगर आपको तैरना नहीं आता तो डूब जाओगे। सिंपल सी बात है, पानी के पास मत जाना, अगर बीच में गए तो डूब जाओगे, ठीक है, डूब जाओगे तो मर जाओगे। अब क्या ऐसा हो सकता है कि पानी के बीच में जाने के बिना ही आपको तैरना आ जाए? मैं कहता हूँ आधी से ज्यादा दुनिया स्विमिंग इसीलिए नहीं सीख रही क्योंकि उसके अंदर ये बैठा हुआ है कि नहीं, जाना ही नहीं है, गए पानी में तो डूब गए। पर आज तक बड़े से बड़ा स्विमर भी ये नहीं कह सकता कि मैंने स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होकर स्विमिंग पहले सीखी और फिर पानी में मैं गया। ऐसा हुआ है कभी? हो ही नहीं सकता, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। आपको एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। यूरोप की बात बताता हूँ, मेरे फ्रेंड हैं वहां पे, उनके जब बेबी वगैरह हुए तो उन्होंने एक स्विमिंग पूल बनाया। अब भी जब जाता हूँ तो वो बच्चे को धकेल देते थे, वो खुद एक्सपीरियंस करता था। वहां पे मैंने नहीं सुना किसी को कि ये मत करना, चोट खा लोगे। वहां पे सिर्फ ये सुना है, डू इट एंड एक्सपीरियंस करो उस चीज का। चोट लग भी जाएगी तो क्या होगा, चोट ठीक हो जाएगी। एक गाइडेंस जरूर मिलती है कि हथौड़ा चलाना है, कील के ऊपर मारना है, पर अपनी उंगली के ऊपर नहीं मारना। निशाना इतना ठीक होना चाहिए कि कील के ऊपर ही हथौड़ा लगे, उंगली के ऊपर नहीं। इससे ज्यादा नहीं आप कर सकते। यहां पे क्या करते हैं बच्चे, तुम रुक जाओ, मैं कील ठोक देता हूं।
तुम्हें लग ना जाए, तो हमारी जनरेशन पीछे ही रह जाती है। आज अगर मैं देखता हूं कि जिंदगी में बहुत कम है जो पढ़ाई स्कूलों में करते हैं, उसके अलावा नॉर्मल एक्टिविटीज में कुछ फास्ट हो। एक इंसान तक इतना बुद्धू हो चुका है जो सिर्फ और सिर्फ जितना पढ़ाया गया उतना ही ले गया, क्योंकि वो उसकी एक मजबूरी समझ लो या एक दौड़ समझ लो या सिर्फ ये समझ लो कि हमने सिर्फ और सिर्फ भागना है और कुछ नहीं। सेल्फ एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं रह गए हैं, हम सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। देखिए, जलेबी की बात करते हैं गुरविंदर जी, इट्स फर्स्ट टाइम ऑफ माय लाइफ जब मैंने वो जलेबी बनाई, और वो भी एक एक्सपीरियंस था। सिर्फ गाइडेंस मिली सोशल मीडिया से, वहां पे क्या चीज, क्या इंग्रेडिएंट थे, वो एक गाइड की गई। उसको बनाने के साथ में उसको एंड प्रोडक्ट तक आने तक, चाशनी में डालने तक सिर्फ एक ध्यान ने काम किया। मार्केट में गए, हलवाई में गए, वहां पे ये चीज याद थी कि किस तरीके से घुमाया जाता था, पर कपड़ा नहीं था तो बॉटल में होल कर दिया। ठीक है, बेस तो पता था ना कि इतना सा ही लिक्विड गिरना चाहिए, तो वो चीज की। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपने एक्सपीरियंस कर लिया। अगर मैं वो सोशल मीडिया में वो वीडियो देख के चुप करके बैठ जाता तो शायद जलेबी खाने का आनंद नहीं ले पाता। हम लोग रोज के रोज नए पकवान अगर देखते हैं तो वो सिर्फ देख के उसका सिर्फ एज्यूमिंग और इमेजिनेशन करते हैं। जब तक उसका एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि ये क्या है क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक अंधा आदमी, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि हमारे ज्ञान में और क्या क्या डिफरेंशिएट रह जाता है समझाने में। अगर मैं कहूं कि हम सब अंधे हैं और एक जागा हुआ व्यक्ति है, वो कहता है, एक अंधा आदमी उससे पूछता है कि तुझे पता है कि दूध कैसा होता है, दूध का रंग क्या होता है? वो कहता है कि दूध का रंग बगुले के जैसा होता है, जैसे बगुला सफेद होता है वैसा ही दूध सफेद होता है। वो कहता है अब तो बड़ी मुश्किल पड़ गई, पहले तो दूध का ही पूछना था, मैं ये भी पूछता हूँ कि बगुले का रंग सफेद कैसा होता है और बगुला कैसा होता है? कहता है बगुला कैसा होता है? वो कहता है कि बगुला ऐसा सफेद रंग का होता है, उसकी लंबी गर्दन होती है, आगे से मुंह मुड़ा होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? अब आगे से कैसे गर्दन मुड़ी हुई है? तो वो क्या कहता है? कहता है ये देख, मैंने एक हाथ ऐसे बाजू उठाई है, हाथ आगे से ऐसे किया है, तो मुझे बाजू से छू और हाथ लगा के दे। वो अंधा हिल जाता है। वो कहता है अच्छा तो ऐसा दूध होता है। अब समझाने वाला भी मुश्किल में पड़ जाता है कि ये दूध नहीं है, ये तो समझाने का एक तरीका है, इसके ऊपर मत लगो। धीरे धीरे वो अंधेपन को ठीक करने के लिए ज्ञान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको तरल पदार्थ के ऊपर लेके आना पड़ेगा कि ऐसा तरल पदार्थ होता है। फिर सफेदी का आप कैसे बताएंगे? सो डिफिकल्ट। और ये अंधे हम सभी जगह पे घूम रहे हैं, ना होते हुए भी हम अपने आप को अंधा बना के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी आंखें दूसरों के आगे और दूसरों को ही दे रखी हैं कि भाई जैसा तू चलाएगा वैसा ही मैं चलूंगा, मुझे नहीं पता। एक स्टोरी याद आ गई मुझे। स्टोरी ऐसी थी कि एक अंधा बाप था, उसके 4 बेटे थे। वो एक घर में रहते थे। वो अंधा होने के बावजूद इतना धनवान था कि उसे लोग कहते होते थे कि तू अपनी आंखों का ऑपरेशन क्यों नहीं करवा लेता। वो कहता मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे 4 बेटे हैं, उनकी 4 आंखें हैं,
मैं 2 आंखें लूंगा, 8 आंखें हैं मेरे पास में उनकी, मुझे जरूरत नहीं है, वही मेरा सहारा है और मुझे हमेशा वही संभालते हैं। वो अपनी जिंदगी के साल ऐसे गुजारने लग गया। उसके बच्चों ने उसे अलग से रखा हुआ था, अलग कमरे में रखा हुआ था कि कहीं जाने आने जाने की जरूरत ना पड़े, जो भी चीजें हो हम वहां पे पहुंचा दें। एक टाइम निश्चित कर रखा हुआ था कि रोज इतने बजे उसको खाना देना, रोज इतने बजे ये चीजें करनी है, वैसा करना है, वैसा करना। तो वो अपनी एक रूटीन में करते जा रहे थे, अंधेपन में एक प्रोसेस बना लिया था उन्होंने। एक बार ऐसा हुआ कि घर में आग लग गई। आग उस प्रोसेस में इंक्लूडिंग नहीं थी। जब आग लगी तो चारों के चारों सुपुत्र, उसकी बीवी बाहर की ओर भाग गए। जब भाग के बाहर आ गए तब उनको याद आया कि हमारा बाप तो अंधा अंदर ही था, वो कैसे बाहर आएगा। अब अंदर जाने के लिए कुछ नहीं बचा था। इतने में बाप ने सोचा कि मेरी तो 8 आंखें थी, कहां गई। जब समय आता है तो कोई नहीं रहता आपके साथ में, वो आंखें जा चुकी थी। हम जानबूझ के अंधे बने हुए हैं अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथों में डाल के। और एक दिन ऐसी ही कुछ आग लगेगी जब छोड़ के चले जाएंगे, तब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे उस दिन। उस दिन सिर्फ इसी चीज को कोसेंगे कि शायद उस समय मौका था कि मैं अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लेता तो आज बच जाता। और हम पछताएंगे कि शायद उस दिन ये ज्ञान की बातें हमारे को अंदर समझा के हम उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते और इंडिपेंडेंट हो जाते, तो आज ऐसी मुश्किल नहीं पड़ती। नॉर्मली यहाँ पे भी हमारे साथ में देख रहे हैं अमन जी, उनका बर्थडे था। हम मॉल टाउन, वो इंसिडेंट अभी भी याद है, मॉल टाउन चले गए तो वृद्धाश्रम में, और वहां पे जाके हमने सोचा कि चलो वहां पे उनको कुछ खाना पीना देते हैं और वहां पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अमन जी को याद होगा, वहां पे एक इंसिडेंट हुआ। एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, एक फैमिली आई, हस्बैंड वाइफ और उनके साथ में 2 बच्चे। और वो आए, एक लिफाफा जिसमें एक चिप्स का पैकेट, इसमें एक बिस्किट का पैकेट और कुछ थोड़े सी चीजें पड़ी थी। अपने बच्चे से बोला कि ये अपनी, मैं भूल गया था मेल थे फीमेल थे, कि उनको दे दो। जब दे दिया तो मेरे कानों में आवाज आई कि उन्होंने कहा कि इनको, मेरे बच्चों को बोला उस बुजुर्ग ने, मेरे पास में आने दो। तो उसकी माँ ने रोक दिया, नहीं नहीं कोई बात नहीं, यहीं पे ठीक है, आप ठीक हो। सिर्फ ये फ्यू मिनट्स की एक प्रोसेस था, उसके बाद में वो चले गए। जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे ही करते हैं, कभी कभार आते हैं ऐसे, मुझे कुछ दे जाते हैं और दे के चले जाते हैं। किस लिए? सोसाइटी के लिए, कि हमने मिल के आए हैं, ये है वो है। और शायद उस दिन मैं भी इमोशनल हो गया था और बाकी भी इमोशनल हो गए थे कि जिंदगी में भी ऐसे भी लोग हैं, ये चीजें भी होती हैं। तो ये चीजें इमोशनल करने के लिए नहीं है, ये चीजें समझाने के लिए, टीचिंग्स हैं। किसके ऊपर हम यकीन कर सकते हैं, किसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? कौन यहाँ पे सका है, कौन पराया है? जो आपके बहुत करीबी हैं वो भी कई बार आपको छोड़ के चले जाते हैं, और वो जो आपके बहुत दूर के वो भी कभी आपको आके संभाल लेते हैं। किन चीजों के ऊपर हम बैठे हैं, किन चीजों के ऊपर नहीं बैठे, हमें नहीं पता चल रहा। हम कई बार ऐसी फजूल सी चीजों के ऊपर हम अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं ना, कि जिसका इतनी बड़ी स्टुपिडिटी हो जाती है। हम भागते हैं नशे के ऊपर, हम भागते हैं खूबसूरती के पीछे, हम भागते हैं खुशियों के पीछे। है क्या ये खुशियां, खूबसूरती,
ये है क्या? मैं कहता हूं कि एक लड़का एक लड़की को देखता है, वो कहता है देखो कितनी खूबसूरत है, और एक लड़की एक लड़के को देखती है, वो कहती है कि कितना खूबसूरत है देखो। अगर मैं उस लड़के या उस लड़की से जाके पूछूं जिसे देख के तुझे एकदम से आनंद मिला और खुशी मिली, वो क्या था? वो कहेगी उसकी सुंदरता। मैं बोलूंगा कि सुंदरता थी क्या? वो उसका शरीर, शरीर में क्या? उसकी स्किन क्या थी? वो सफेद रंग की थी, और कुछ तो था ही नहीं। एक गुलाब है, गुलाब का फूल बहुत अच्छा है, पर मैं कहूं उसमें अच्छाई है क्या? ये खुशबू देती है, खुशबू है क्या? खुशबू सिर्फ ऐसा है कि एक स्मेल है, एक फ्रेग्रेंस है जिसे हम सूंघते हैं। फिर क्या होता है? जिसे हम सूंघते हैं, सूंघने के बाद में उसका खुशबू का रंग कैसा, उसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए, कैसे खोला जाए, तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। साइंटिस्ट किसी चीज की खोज करते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। धार्मिक जब ईश्वर की खोज करता है तो उसको बना रहने देता है। साइंटिस्ट एक गुलाब की पंखड़ी को चीरेगा उसको देखने के लिए, उसको और टुकड़े टुकड़े करता रहेगा, तो आखिर में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल बंदा जो जैसा है उसे वैसे ही रहने देता है, ना उसके पीछे भागता है, ना उसको पकड़ने की कोशिश करता है। वो जैसा है, जहां है, बहुत अच्छा है। हम लोग भागते हैं, हम लोग ग्रैब करते हैं, छीना झपटी करते हैं, हम रेपिस्ट हैं, हम रेप करते हैं हर एक चीज का, अगले की इच्छा के विरुद्ध। हम किसी के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे भेड़िए पड़े हुए हैं। मिलता क्या है? भूख है एक अंदर, शरीर से शरीर तक की भूख, और कुछ नहीं। ये भूख एक चीज की तृप्ति करती है। शायद इतना छीना झपटी के बाद में वो तृप्ति की बजाय जब हम ईश्वर के साथ में जुड़ जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली तृप्त और सेटिस्फेक्शन का स्वरूप हमारे भीतर आना शुरू हो जाता है। तब सन्यासी होके कोई धार्मिक नहीं बनता, धार्मिक होके सन्यास खुद ब खुद आ जाता है। गुरु साहब ने कहा है, रे मन ऐसो कर सन्यासा। उसने आपको नहीं बोला, गुरु साहब ने आपको नहीं बोला, आपके मन को बोला है कि ऐसा सन्यास कर कि घर में रहते हुए आपको वो घर जंगल लगे। किस लिए बोल गए? पागल थे क्या? वो इसीलिए बोल गए कि जो पीड़ाएं मिलेंगी ना इन लोगों से जुड़ के, वहां पे एक बार तो ये कहेगा इससे अच्छा था तो मैं जन्म ही ना लेता। इन चीजों से मुक्ति कौन दिलाएगी? ज्ञान, और कुछ भी नहीं। ज्ञान है तो समझ लो कि आप अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अपनी जिंदगी में एंटरटेन ना करो अपने आप को। मैं ये नहीं कहता कि जिंदगी में हंसो नहीं, खेलो नहीं, कूदो नहीं। मैं ये कहता हूं कि जो भी करो ना, इतने होश से करो कि उसमें गलती की गुंजाइश ना बचे। पता है, हमको पता ही नहीं चलता कब हमारे ऊपर मन हावी हो जाता है और हम निकल जाते हैं। एक बार बुद्ध विचरण करते करते एक नदी के किनारे में बैठ के ध्यान करना शुरू कर गए। वो ध्यान करते करते क्या देखते हैं कि उस नदी के एक साइड पे एक सेना इकट्ठी हो जाती है, एक साइड पे एक सेना इकट्ठी हो जाती है, और वो तलवारें निकाल लेते हैं। तलवारें निकाल के लड़ने ही लगते हैं तो बुद्ध सेंटर में आके खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि ये क्या करने लगे हो? कहते हैं हमारे को युद्ध करना है।
कहते तुम्हें पता है वजह क्या है? वो कहते नहीं, पता नहीं है। कहते बताओ तो सही वजह क्या है, बेफजूल लड़ने के लिए तैयार हो गए? उन्होंने अपने सेनापति की ओर इशारा किया। सेनापति से पूछा गया, भैया युद्ध करने के लिए तो आ गए हो, पर युद्ध क्यों करना है, पता है? वो कहते हैं कि नहीं, पता नहीं है क्यों युद्ध करना है, पर हमें तो ऊपर से हुक्म मिला है। वो कहते अपने ऊपर पूछो तो सही, करना क्यों है? उन्होंने मंत्रियों को इशारा किया। मंत्रियों से पूछा गया। मंत्रियों ने कह दिया कि हमें नहीं पता, राजा से पूछो। राजा से बात की तो राजा ने बड़ी अजीब सी बात बोल दी। राजा कहते हमारे नौकर गए थे पानी भरने के लिए, और उसी जगह से पानी भरना था जहां पे जगह बनी हुई थी पानी भरने की नदी में। तो जो दूसरे देश का नौकर था राजे का, वो भी जब भरने लगा तो दोनों में झड़प हो गई कि पहले मैंने पानी भरना है, पहले मैंने पानी भरना है। तो जब उसने आके मुझे बताया कि ऐसे करके दूसरे देश के राजा के नौकर ने मुझे ठोकर मार के खुद पानी भर लिया, तो मेरे अंदर क्रोध आया। उस वजह से मैंने पानी के लिए युद्ध का आदेश दे दिया, और इस वजह से हम युद्ध करना के ऊपर उतारू हो गए। कहानी में दो चीजें आती हैं सामने। पहली चीज, जो हमारा नौकर था वो हमारा मालिक बन बैठा, मन जिससे काम करवा रहे थे, वो राजा बन गया था। उसने वो पूरी राजा से लेके एंड तक हर एक को काबू में कर लिया था। और दूसरी चीज, जब बुद्ध ने उनसे पूछा कि पानी का मूल्य क्या है, वो कहते पानी तो कोई मूल्यवान नहीं है, ये तो फ्री में मिल जाता है। तो कहते कि एक इंसान का मूल्य क्या है? कहते इंसान तो बहुमूल्य है, ईश्वर ने पैदा किया। तो कहते कि तू एक न्यून, बहुत कम मूल्य है जो मुफ्त में मिल जाता है, उसकी वजह से मूल्यवान को खोने के ऊपर उतारू हो गया है। कहाँ की ये बुद्धि है और कहाँ की ये बुद्धिमत्ता है? राजा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ, मुंह झुकाया, और दोनों अपनी अपनी तरफ चले गए। और सोच के देखो जरा, क्या हम अपनी जिंदगी में ऐसे कार्य नहीं कर बैठे जिसके पीछे कोई भी रीजन नहीं था? आपकी जिंदगी का वो झगड़ा, वो लड़ाई और वो टेंशन्स जिसके पीछे बिना मूल्य के कुछ विचार ही थे, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। क्या मेरी चीज वो ना ले जाए, मैं पहले आ जाऊं, मैं दौड़ में जीत जाऊं, मैं अपनी जिंदगी में पहले आ जाऊं, प्रथम आ जाऊं। और अपनी तो छोड़ो, हम अपने साथ में जुड़े हुए लोगों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, वो चाहे बच्चे ही क्यों ना हो। तुमने पढ़ना है, तुमने पहले आना है। किस वजह से? कि जब सोसाइटी में जब पहुंचो तो वहां पे एक तमगा, एक सर्टिफिकेट दिखाई दे, एक कागज का टुकड़ा कि ये हमने जीता है। और उस कागज के टुकड़े के पीछे कितना कुछ किया, उसको देखो। ये दौड़ खत्म करनी पड़ेगी। और अगर अब भगवान ने कुछ समय दिया तो इस समय को हमें देख लेना चाहिए। होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई हो, पता चला हो इन चीजों के बारे में। कुछ पूछना हो तो बताइए, फिर ध्यान करते हैं।
है कुछ भी नहीं। जिंदगी बहुत प्यारी है, हमने डिफाइन कर रखा है। आज ही कहना शुरू कर दो कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। वो जिंदगी ये मत समझना दुनिया के साथ वाली, वो जिंदगी ये समझना जो आप हो। अपनी डेफिनेशन को चेंज कर दो। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। मेरी जिंदगी में कुछ भी बुरा नहीं है, तो आपकी जिंदगी वैसी ही होगी। अंधेपन में बहुत चीजें कर बैठे हैं। अब मैं आपको हिलाऊंगा तो जागोगे, बिना हिलाए जागोगे नहीं। पानी डालूंगा आपके मुंह पे, वो पानी के छींटे। दोस्त सोए हो ना, पानी के छींटे डालो तब उठते हैं एकदम से। हाँ, उस पानी के छींटे डालने के बाद में आपको पता है क्या होता है? एकदम से हिल जाता है इंसान, कुछ देर के लिए एकदम से साइलेंस हो जाता है। वो पॉइंट होता है जब आपके अंदर से वो पैटर्न टूटता है, वो सोने का। How did your spiritual journey started? वो जब मिल बैठेंगे तब बताऊंगा। अभी बताने लग गया तो फिर तो समय खत्म हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट नहीं होती, स्पिरिचुअलिटी तो हमारे हर एक के अंदर है। और मेरे गुरु ने समझाया था कि तेरे और भगवान के बीच में ना फर्क पता कितना? कभी प्याज को छीले हो, प्याज को छीलते एक पतली सी परत उतरती है ना, ट्रांसल्यूसेंट सी, जिसके आर पार हम देख भी लेते हैं रोशनी को, पर साफ दिखाई भी नहीं देती। बस उतनी सी है, झिल्ली सी। वो झिल्ली जब कट जाती है ना, बस इतना ही डिफरेंस है। पता है कि हिमालय पर्वत और पहाड़ियों को, इतनी बड़ी पहाड़ियां होती हैं और देखने वाली आंख कितनी है? ये छोटी सी। और जब आंख में कचरा पड़ जाता है, धूल आंख से कितना छोटा होता है, वो आंख में पड़ जाता है, आंख बंद हो जाती है ना, दृश्य गुम। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। आई वॉन्ट टू नो योर जर्नी टू। मेरी जर्नी कुछ भी नहीं है। जब हम इमोशनल होते हैं तो आंखें क्यों भर आती? देखो, एक्सप्रेशंस हैं, ये हमारी बॉडी के कुछ तरीके हैं। जब हम खुश होते हैं तो स्माइल आती है, जब इमोशंस से भर जाते हैं तो आंखों में से पानी गुजरता है। ठीक है, इट्स अ साइंटिफिक रीजन, ये बॉडी के साथ में। हाउ टू रिड्यूस टेम्पटेशंस इन योर लाइफ? टेम्पटेशंस जान लो कि टेम्पटेशंस है क्या, और ये मेरी जिंदगी में क्या करेंगी, और मैं इन टेम्पटेशन से क्या पा लूंगी, और ये टेम्पटेशंस कहां तक मुझे ले आएंगी। तो ये खत्म हो जाती। हर एक दुविधा आपकी जिंदगी से खत्म तब हो जाएगी जब आप उसे देखना शुरू कर दोगे। जैसे ना एक स्टोरी थी ना, वो अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर फिजिकली तो हारा ही था, बट मेंटली वो तब हार गया था जब वो इंडिया में एंटर किया था। वो जब एंटर किया तो उसको पता चला कि इंडिया से गुजरते हुए कि यहाँ के योगी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, मैं कोई ना कोई बड़ा संत योगी लेके जाऊंगा अपने साथ में। तो वो जब योगी के अपने मंत्रियों को बोला या सेना को बोला कि जाओ एक ऐसा योगी पकड़ के लेके आओ, तो वो जब गए तो एक पार्क में योगी बैठा हुआ था, वो लेटा हुआ था पेड़ के नीचे। तो उसको बोला कि तुझे मिलने के लिए अलेक्जेंडर द ग्रेट आ रहे हैं, तू जरा तैयार हो जा, अपने कपड़े झाड़ ले और खड़ा हो जा, जैसे ही आए तो सलूट मारना। तो ये समझा के जब खड़े हो गए, इतने में अलेक्जेंडर आया, तो वो वैसे का वैसा ही अपनी लेग के ऊपर लेग रख के अपने ऐसे पड़ा हुआ। तो अलेक्जेंडर ने थोड़ा सा बोला कि मैं आ गया हूं। तो उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो वहां के सेनापतियों ने उसको डंडा मारा कि तू खड़ा हो। कहता नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। तो अलेक्जेंडर ने रोक दिया, कहता मुझे यहीं पे बात करने दो। तो उसको बोला कि
तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? कहते तू अलेक्जेंडर है, मुझे यही पता दिया इन्होंने कि तुम्हारा नाम सिकंदर है। तो कहते पता है कि मैं क्या करके आया हूँ? तो कहते सुना है कि तूने बहुत आधी से ज्यादा दुनिया को जीत लिया है। तो कहते फिर? कहते अब बता, आधी से ज्यादा जिंदगी दुनिया जीतने के बाद में तू क्या करेगा? कहता मैं पूरी दुनिया जीतूंगा। कहते तू फिर क्या करेगा? कहता फिर मैं जीत के इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करूंगा। कहते फिर क्या होगा? कहते पूरी दुनिया की संपत्ति मेरे पास में होगी। फिर क्या होगा? संपत्ति से मैं कुछ भी चाहूं ले सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। कहते फिर क्या होगा? कहते फिर मैं अपने घर में रहूंगा, अपने रूम में रहूंगा जहाँ पे सारी चीजें होंगी। कहते फिर क्या होगा? तो उसके बाद में क्या, मैं आराम से अपनी जिंदगी में अपने तख्त पे लेटूंगा और निश्चिंत होके वहां पे आराम करूंगा। कहते तू इतना कुछ करने के बाद में वो करेगा, मैं इतना कुछ किए बिना अभी कर रहा हूं, इतना ही डिफरेंस है। क्योंकि मुझे पता है कि जो कर रहा हूं वो किस ढंग से करूंगा, और तुझे ये नहीं पता तू जो पाना चाहता है वो किस ढंग से पा रहा है। तो वो टेम्पटेशंस है जो हमें पता ही नहीं है, जिसे हम टेम्पटेशंस बना बैठे हैं। मैं कहता हूं कि मैंने चॉकलेट खानी है, एकदम अंदर से तलब उठी है, तो वो चॉकलेट अभी तो नहीं है, मैं क्या करूं? वो खा रहा है, मैं उसके हाथ से छीनूंगा चॉकलेट। किसी को इस ढंग से और अपनी इच्छा पूरा करने के लिए करना, मुझे पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, इसीलिए मैं करूंगा। मैं इससे भी महीन अपनी बुद्धि को ले जाऊंगा, सूक्ष्म कर लूंगा अपनी सोच को, और देखूंगा कि वो है क्या। चॉकलेट चॉकलेट क्या है? कुछ नहीं, मीठा है। मीठा क्या है? क्या हो जाएगा खाने से? ज्यादा से ज्यादा मेरे मन की तृप्ति होगी कि अगर मुंह में चले जाएगी, एक स्वाद आएगा। वो स्वाद है क्या? दिखेगा वो स्वाद? नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? तू जैसा है वैसा ही एंजॉय कर। जो चीजें हैं तेरे हाथ में उसी को लेके एंजॉय कर, और जो है आपके पास में वो कभी टेम्पटेशंस नहीं हो सकती। टेम्पटेशंस वही बनेंगी जो आपके हाथ में नहीं है। हमेशा तलब उसकी उठती है जो आपके हाथ में नहीं हो, उसकी कभी तलब नहीं उठेगी जो आपके पास में है। आप अपने ऊपर देखो, दूसरों के ऊपर मत देखो। नॉर्मली ये चीजें होती हैं, हम अपनी जिंदगी को दूसरों का आधार मान लेते हैं। यार उसके पास में तो ऐसा है, मेरे पास में तो ऐसा नहीं है। टेम्पटेशन क्रिएशन होनी शुरू हो गई। यार उसके पास में तो ये कपड़े हैं, मेरे पास में नहीं है। वो टेम्पटेशंस क्रिएट होनी शुरू हो गई। हम अपने और क्यों नहीं देख लेते कि मेरे पास में ये सुंदर चीजें हैं, उसको लो, उसके साथ में जिंदगी जियो। होप अमृता जी समझ गए होंगे आप। अभी के लिए आप समझे हो, इसको प्रैक्टिकल करके देखना। मेरे गुरु ने संकल्प करना सिखाया था। मैं अपने सेशंस में हमेशा बताता हूं, संकल्प किया करो। संकल्प है क्या? एक प्रॉमिस अपने आप से। वो प्रॉमिस क्या होता है? आज के दिन के लिए मैं बहुत इजी वे में इस चीज को छोड़ दूंगा, तंग नहीं होऊंगा, कोशिश करूंगा इसे छोड़ दूं। वो कोई भी चीज हो सकती है, वो एक कॉफी हो सकती है, वो चाय का एक समय हो सकता है, वो जो भी आपकी जिंदगी की बुरी चीज आपको लगती हो कि मेरे को ये चीजें नहीं करनी है, वो एक दिन के लिए छोड़ दो। प्रैक्टिस, इसे बोलते हैं संकल्प की शक्ति। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। मेडिटेशन करते हुए अपने ही फेस पे स्माइल आ जाती है। जी ये तो है ही। चाहिए we don't want to leave our depression. चाहिए we don't want to leave our depression. मैं समझा नहीं अमृता जी क्या कह रहे हैं। बेसिकली टेम्पटेशन देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, आपके मन की। एक एग्जांपल दूं टेम्पटेशंस की। अब किसी बच्चे के साथ में ना, शायद
शायद वी डोंट वांट टू लीव। हाँ, हम छोड़ नहीं पाते, वही बताने जा रहा था। हमें जिस चीज से रोका जाता है ना, हम वो चीजें बहुत ज्यादा करते हैं। बचपन में ऐसी चीजें हो जाती थी, जैसे दुगरी में घर बना तो घर के ऊपर मेरा एक रूम बनाया गया, तो रूम के जो छत थी, छत के नीचे एक पिलर खड़ा किया गया। तो जब वो जो ठेकेदार था, मिस्त्री था, वो आज भी मुझे याद है, वो जाते हुए पापा को बोल के गया कि इसको ना अभी कोई टच ना करे, हाथ ना लगाए, ये खड़ा है, हाथ लगाएंगे तो वो गिर जाएगा। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब मैं बोल के जाता हूँ ना तो बाद में हाथ जरूर लगाते हैं लोग उसको। जब मैं पापा के साथ में खड़ा था, मैं उसके जाने के बाद में जाके हाथ लगा के आया था उसको, देखना चाहता था कि होगा क्या। मैं इतनी जोर से हाथ तो नहीं लगाना था, बट लगाया मैंने। ये बाद में समझ आई कि जिस चीज से हमें रोका जाता है, हम वो चीज करने को इसलिए उतारू होते हैं कि हमारे अंदर एक ईगो है, एक ऐसी चीज है कि हमें रोका क्यों गया, वाई, रीजन, क्यों, शायद क्यों। इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग की आज की टॉपिक ही इसलिए किया कि हमें रोकने की बजाय समझा देना ज्यादा जरूरी है कि क्या चीजें हैं। आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप कहीं से गुजरते हो ना, वो थिएटर ही क्यों ना हो, वहां पे कुछ ऐसे चित्र लगे हो जो देखने के लिए अच्छे नहीं हो, अंडर एज के लिए, तो हम रोकते हैं कि इस तरफ नहीं देखना, यहाँ पे नहीं देखना, वो गलत चीजें हैं, वो थिएटर के बाद जो पोस्टर्स लगे हैं वो नहीं। चाहे वो मेरा ऑफिस था गिल रोड पे, तो वहां पे अरोड़ा सिनेमा के आगे से जब भी गुजरो तो वहां पे कुछ ऐसे ही पोस्टर्स लगे होते थे। तो होता ये था कि मैं जब देखता था लाइटों पे खड़े होके, तो सभी लोग उस दिशा की ओर देखते थे, और जब कोई उनको देख लेता था तो वो मुंह सीधा कर लेते थे। सीधा मुंह करने के बाद में भी तिरछी आंख से देखते थे, क्योंकि रोका जाता था। भाई एक बार देख लो, प्रॉपरली देख लो, है क्या, एक शरीर ही है और कुछ नहीं। जिस चीज को आप प्रॉपरली देख लेते हो, वो चीज खत्म हो जाती है। फिर आप दोबारा वहां से गुजरोगे, आपका ध्यान नहीं जाएगा उन चीजों के ऊपर। आधी अधूरी चीजें जो बच जाती हैं ना, जिसके ऊपर रोक डाल दी जाती है, आप बार बार उस तरफ दौड़ते हो। या तो उस चीज को समझा दो कि वो है क्या और किस वजह से गलत है, या उस चीज को छोड़ दो। ये मन टिकेगा ही तब। आज की टॉक लंबी हो जाएगी, इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मन है क्या, एक कहानी के रूप में। यहाँ पे तो कुछ नए लोग, बहुत से नए लोग जुड़ बैठे हैं, तो उनको तो मैं ये चीजें समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जो सेशंस में वो उनको मैं ये सारी चीजें समझा चुका हूँ। एक सूफी फकीर थे, उनके पास सुना गया कि वो बहुत अच्छा ज्ञान देते थे, और उनके पास में जाके जब ज्ञान लेते थे तो एक इंसान जो था वो जागरूकता की ओर चला जाता था। तो राजा ने अपने बेटे को बोला कि तुम्हें वहां पे ज्ञान लेने जाना होगा, पर ध्यान रखना वो सूफी फकीर है थोड़ा सटका हुआ। फकीर और स्पिरिचुअल बंदे सटके हुए नजर आते हैं, मैं भी सटका हुआ नजर आता हूं कई बार लोगों को। तो क्योंकि वो चीजें इस वजह से सटकी हुई नजर आती है क्योंकि सोसाइटी इतनी है, और वो एक लौता था फकीर। तो चलो उसको भेज दिया गया। जब वहां पे वो पहुंचा तो एक शर्त रखी थी उस फकीर ने उस युवक के आगे कि तू मेरे पास लेने तो आया है ज्ञान, पर कोशिश करना जब तक मैं तुझे ना कहूं जाने के लिए तू भागेगा नहीं। अगर भाग गया तो दोबारा मेरे पास में आना मत। कहता ठीक है। जाते जाते शाम हो गई थी, तो शाम से पहले उस फकीर ने बोला कि चल अब तू आ ही गया है, सबसे पहला काम मेरे साथ में ये कर कि बहुत दूर एक कुआं है, एक स्रोत है पानी का, वहां से पानी भर के लेके आना है। तो ये टब उठा ले या ये बर्तन उठा ले,
इसमें पानी लेके आना है। तो जब युवक ने बर्तन उठाया, वो लंबा सा बर्तन था, तो देखा तो उसका तो तला ही नहीं था, वो एक हॉलो पाइप की तरह था। पर सूफी फकीर ने ये प्रश्न भी साथ में जोड़ा था कि तू मुझे कोई भी प्रश्न नहीं करेगा, सिर्फ मैं तुझे सिखाऊंगा और तू नहीं प्रश्न करेगा। उसने बोला कि इसने तो मुझे प्रश्न पूछने से बना किया है, अब मैं क्या करूं? चलो देखते हैं क्या सिखाता है। वो उस बर्तन को उठाता और लेके चल पड़ते हैं। काफी लंबा रूट था, पहुंच गए, वहां पे दिया जलाया, रोशनी में जो पानी भर रहा था फकीर, उसने बोला कि बर्तन यहाँ पे रख दे। उसने रख दिया, वो उसे उठाता, पानी डालता, ऊपर से पानी डालता और नीचे से निकल जाता। इट्स ऑब्वियसली इट्स हॉलो पाइप, तो नीचे कुछ तला था ही नहीं, तो टिकेगा कैसे? उसने पहले एक बर्तन पानी का भरने की कोशिश की, वो नीचे से निकल गया, उसने अवॉइड किया फकीर ने, फिर भरने लग गया घड़ा और दोबारा घड़े से उस पानी को भरा, वो फिर नीचे से भरा। वो हैरान हो गया युवक कि ये कर क्या रहा है, ये तो पागलपंती है, ये तो सारी रात क्या सारी उम्र भरता रहे तो ये भर नहीं पाएगा, ये हो क्या गया इसको? 4-5 बार ऐसे किया और उसकी बहुत मेहनत लगी, तो उसने पहले रोकने की कोशिश की कि तुम्हें पता है तू अंधा है, तुझे पता नहीं कि ये क्या कर रहा है? वो ये बात सुन के भी चुप रहा और उसने फिर पानी भरने के लिए घड़ा पानी मटके में डाला और फिर खींचने लगा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। सच था कि तू पागल है, तुम्हें इतना भी नहीं नजर आ रहा, इतनी देर से तू पानी भरने की कोशिश कर रहा है और ये नीचे से भरता नहीं है और ये खाली है। उस फकीर ने अपना हाथ छुड़ा के उसका सर पकड़ लिया और बोला, क्या तुझे पता है आज तक तू मन भरने की कोशिश करता रहा है और मन कभी भरा नहीं है? तू सारी उम्र भी भरता रहेगा, ये भरेगा नहीं। तुझे आज कैसे पता चला कि ये पानी नहीं भरेगा? तूने सिर्फ देखा ना और तुझे पता चल गया। मन को भी देख और तुझे पता चल जाएगा कि मन भी नहीं भरेगा। समझ आई मेरी बात? हाँ, hope you understand everything. इसलिए टेम्पटेशंस, इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस, इनको खत्म करने के ऊपर आ जाओगे तो ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। सिर्फ जान लेना कि ये है क्या, वहीं पे इनका अंत हो जाता है। ठीक है? सो मेडिटेशन करना है, लेट हो जाएंगे। अगर आप फ्री हैं, अगर आपके पास में टाइम है, सभी के पास में, अगर कोई और काम ना हो तो बताएं। आपके पास में 2 मिनट है, पानी पी लें, उठ जाएं, रिलैक्स करें, एक बार बॉडी को स्ट्रेच कर लें और उसके बाद में बैठेंगे। और एक बार बता दीजिए कि मेरी बातें सभी को समझ में आ गई हैं, पता चल गया है। मेडिटेशन पता इतनी देर से कर ही रहे हैं हम। जब से मैं बोलने लगा हूं और जब से आप सुनने लगे हैं, आप में से कोई बताए कि आपको कितने ज्यादा विचार आए हैं। क्या आप अगर ध्यान से मेरे को सुन रहे थे तो वो मेडिटेशन नहीं था? ठीक है ना? तो वी आर डूइंग मेडिटेशन सिंस 55 मिनट्स। अब इसकी विधि अलग होगी, अदरवाइज तो ध्यान तो सेम ही है। बेसिकली वी आर एनर्जीज, नथिंग मोर देन एनर्जी। और जो मन है वो हमारे को विचलित कर देता है,
इधर उधर भगा देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो लेट्स डू स्टार्ट। रिलैक्स करें। आज कोशिश करूंगा जो भी ईश्वर चाहे वो हो जाए। मेरी कोशिश नहीं चलने वाली, गलती से बोल दिया कोशिश करूंगा, साथी में भगवान ने बोला तू करेगा, मैंने कहा नहीं, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा। बिल्कुल रिलैक्स करें, अपनी आईज को क्लोज कर लें, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। मैं आज आपको डीप रिलैक्सेशन में लेके जाऊंगा। ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ले आए। आपकी सांस जैसे चल रही हो, तेज हो, स्लो हो, जैसी भी हो, अपनी सांस को देखना शुरू कर दें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। कुछ नहीं करेंगे, अपनी सांस को सिर्फ और सिर्फ देखना शुरू कर देंगे। ब्रीदिंग जैसे भी चल रही हो, ब्रीदिंग को देखना शुरू कर दें। जिस ढंग से भी चल रही हो, उसके साथ साथ भीतर उतरे, उसके साथ साथ बाहर जाए। ना उससे आगे भागेंगे, ना उससे पीछे रहेंगे, उसके साथ साथ भीतर और बाहर जाएंगे। और धीरे धीरे महसूस करें कि आपकी बॉडी बिल्कुल ऑलरेडी रिलैक्स थी और भी ज्यादा रिलैक्सेशन में आनी शुरू हो गई। सबसे पहले अपना ध्यान अपने सर के ऊपर ले जाए, स्कल के ऊपर। महसूस करें वहां पे बिल्कुल रिलैक्सेशन, एक हल्कापन, एक रुका हुआ एहसास आपकी बॉडी में उतरता जा रहा है सर के ऊपर से। आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। धीरे धीरे आपके फोरहेड, आईब्रोज, आईज बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। nose, ears, cheeks, jaws, lips, फेस पूरा रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। नेक के ऊपर ध्यान आ जाए, आपकी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। शोल्डर्स जो अकड़े हुए थे, तनाव से भरे हुए थे, वो एकदम से ढीले होते जाएं। आपकी बाजुएं, हाथ, हथेलियां जहां पड़ी हो, जैसी पड़ी हो, पड़ी रहने दें, बिल्कुल रिलैक्स होती जाए। चेस्ट, पूरी बैक, स्पाइन बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत होते जाए। आपकी बॉडी को जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे वो वैसा ही करते जाए। आपकी रिलैक्सेशन डबल होती जाए और भी ज्यादा। स्टमक, पेट बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, उसमें कोई भी तनाव ना रहे।
लोअर बॉडी, आपके बटक्स, हिप्स, आपके थाइज, काफ मसल्स, लेग्स प्रॉपरली रिलैक्स और शांत होती जाए, इतनी हल्की हो जाए और इतना हल्कापन आ जाए उनमें, पूरी बॉडी जैसे पड़ी हो पड़ी रहने दें। आपके पांव बिल्कुल रिलैक्स, पैरों के तलवे, एड़ियां, उंगलियां बिल्कुल शांत और रिलैक्स होती जाए। अब मैं काउंट करूंगा 5 to 1। हर एक नंबर को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करें और धीरे धीरे उसे मिटते हुए देखें। 5 नंबर को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करें, वो एक मिस्ट, एक धुएं से बना हो, व्हाइट कलर के, और धीरे धीरे उसे मिटते हुए देखें। वो खो रहा हो, मिट रहा हो। उसके मिटते मिटते ही आपका शरीर और ज्यादा हल्का, धीमा और एक बहुत अच्छी सी कंडीशन में आता जाए, एक खुशनुमा सा एहसास भरता जाए 1 तक पहुंचते पहुंचते। 4 को अपनी आंखों के सामने देखें और धीरे धीरे उसे भी मिटते हुए देखें। 3, 2, और भी गहरे, जितने रिलैक्स हुए थे उससे भी ज्यादा गहरे रिलैक्स हो जाएं। 2, और गहरे रिलैक्स। 1, टोटल बॉडी फ्रॉम टोज टू टॉप, सर के ऊपर से और नीचे तक बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। धीरे धीरे अपने आप को एक बहुत ब्यूटीफुल सी वैली में इमेजिन करें कि आप बहुत खूबसूरत सी एक वैली में हो, चारों ओर पेड़ पौधे, ग्रीनरी, फूल खिले हुए, वो ताजी हवा, उसकी फ्रेगनेंस तक आपको भीतर महसूस हो रही हो, आपकी स्किन पे वो नेचर टच कर रही हो। पेड़ों के बीच में से गुजरते हुए अपने आप को देखो कि उस वैली के अंदर पहुंचना है। वो पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्ते, उनमें से होते हुए एक बहुत खूबसूरत सी वैली के अंदर पहुंचना है। वो जहां कदम रख रहे हो वो ऊंचे नीचे पत्थरों को महसूस करें और ध्यान से चलें। वो शाम का वक्त और वो खुशनुमा सा एहसास और उन पेड़ पौधों के बीच में से गुजरते हुए एक चारों ओर फैली सेफ वैली, जहां पे सिर्फ उस ईश्वर की कृपा, खुशियां और प्यार ही प्यार, और आप अकेले हैं और कोई नहीं, सिर्फ अपने आप के साथ। धीरे से उस वैली के अंदर एंटर करें। चारों ओर पहाड़ियां ही पहाड़ियां, उस दृश्य को देखें और उस वैली के सेंटर में एक छोटा सा पॉन्ड, जहां पे पानी रुका हुआ, और उस पानी के पास, उस स्रोत के पास पहुंचते जाएं। जैसे कि अपनी जिंदगी छोड़ आए हैं, हर वो सब
शख्स, वो टेंशन्स, वो वरीज, हर एक को छोड़ आए हैं हम, अकेले ही इस जगह पहुंचे हैं। धीरे धीरे उस जल स्रोत की ओर पहुंचते जाएं। चारों ओर फूल और पौधे और बीच में वो पानी का एक स्रोत। और देखिए पानी तो वो एकदम से रुका हुआ, उसके सतह पे बिल्कुल भी हिलजुल ना हो, और उसके ऊपर रिफ्लेक्शन उस चंद्रमा की पड़ रही हो, वो चांद दिखाई दे वहां पे। उस जल स्रोत के किनारे पे बैठ जाएं और उस जल को, उस पानी की सतह को, रुकी हुई पानी की सतह, जैसे वो एक मिरर हो जहां पे सिर्फ आपकी रिफ्लेक्शंस हो, चंद्रमा की रिफ्लेक्शन हो, उस वैली की रिफ्लेक्शन हो, और वो पानी रुका हुआ, उस रुके हुए पानी को देखते रहें, उस रुके हुए जल स्रोत को देखते रहें। जैसे वो रुक गया, आपके भीतर भी एक रुका हुआ एहसास आना शुरू हो गया। आप रुक चुके हैं, बैठ चुके हैं। सारी जिंदगी जो दौड़ते हुए हैं, दिमाग से, मन से, शरीर से, आज आप रुक गए हैं। कुछ मिनट के लिए मैं बोलना बंद कर दूंगा और आप सिर्फ रुक जाएंगे। अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार हो, खुशियां ही खुशियां हो। और अब ध्यान फिर अपने शरीर के भीतर ले आए। देखें कि उस शरीर में जो विचार पुराने समय के इम्पैक्ट डाले हुए हैं, वो कहीं पे भी पड़े हो, शरीर के किसी भी हिस्से में पड़े हो, वो विचार, वो भारीपन या दिखाई दे किसी पेन के रूप में पड़े हो, वो आपके खुद के बनाए हुए हैं। महसूस करें कि वो आपके भीतर से निकल के उस जल स्रोत में समाधीन हो गए, खत्म हो गए, मिट गए, और आप और भी ज्यादा हल्के और रुक गए हो। बिल्कुल निर्मल हो गए हैं, जल की तरह शुद्ध हो गए हैं, प्योर हो गए हैं। अंदर एक खुशी का एहसास बन जाए, वो निकल गए एहसास और उसकी जगह प्रेम, खुशी, करुणा भर गई हो। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ले आए।
सांस जैसे चल रही हो उसे चलने दे, उसे देखते रहे। और अब इस आखिरी पल में उस ईश्वर का धन्यवाद करें, उस भगवान का धन्यवाद करते रहे। सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही ग्रेटिट्यूड हो, प्यार ही प्यार हो। एक आखिरी टाइम में सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर को ही याद करें, अपने गुरु लोगों का ध्यान करें, उनको धन्यवाद कहें। भीतर से ग्रेटिट्यूड उतरता हो, एक प्रेम उतरता हो और कुछ भी ना बचे। और कुछ भी ना रहे, सिर्फ उस ईश्वर के आगे एक प्रेम और अपने आप को शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। लंबी गहरी सांस भरना शुरू कर दें मेरे साथ में। लंबी गहरी सांस भरते रहें, लंबी गहरी सांस भरते रहें। उस भगवान का धन्यवाद करते रहें और इस आखिरी चरण में अपने आप का धन्यवाद करें, अपने भीतर बैठे उस ईश्वर का धन्यवाद करें। हर एक इंसान का जो आपकी जिंदगी में आया उसका धन्यवाद करें। लंबी गहरी सांस भरते रहें, धन्यवाद होता रहे। दोनों हाथों को रब करें, गर्म कर लें, अच्छी से वार्म हो जाए, फेस पे रखें और धीरे धीरे अपने आंखें खोलना शुरू कर दें और हाथ पीछे कर लें। चेहरे पे स्माइल हो, खुशी हो, जैसे ठहरे हुए हो, रुके हुए हो। कुछ मिनट ऐसे ही बैठे रहें। और मन इसी संगीत के साथ में झूम जाने दें। सभी का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा भी हो महसूस कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। सुंदर सा एहसास हो, खुशी हो, स्माइल हो चेहरे पे। धन्यवाद आप सभी का। कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए। रुक गए हैं, हल्के हो गए हैं।
ही होना था, काम ही होना था। शुक्रिया, सबका शुक्रिया। चले, अच्छा लगा आप सभी को? गुड। किसी ने कुछ पूछना, कुछ बताना हो बताएं, फिर विदा लेते हैं। शुक्रिया आप सभी का। ध्यान दिन ब दिन लंबा होता जा रहा है, तो अच्छा है, जैसा भी है बहुत अच्छा है। खुश रहें, ऐसे ही शांत रहें, प्यार से भरे रहें। जल्दी फिर मिलेंगे, ठीक है? गुड। जो एकदम से नहीं उठ पाते वो ना उठे, कुछ देर बैठे रहें, बैठने के बाद में उठ जाएं, मीठा खाएं, कुछ स्माइल करें, खुश रहें। ये नूर टूटती सांसों में जिंदगी राजेंद्र जी, इट्स नॉर्मल। अगर बीच में अगर आपको नींद आ गई तो इट्स वेरी नॉर्मल। आप बैठे हुए थे या लेटे हुए थे? अगर बैठे हुए थे, बैठे बैठे आपको नींद आ गई, बट एट द एंड आपकी खुल गई हैं आंखें, तो अच्छा है। जो टॉक्स हुई होंगी या जो ध्यान हुआ होगा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने तो किया ही है, तो इट्स नॉर्मल। अगर आपने अभी स्टार्टिंग ही किया है मेडिटेशन तो ये स्टार्टिंग में हो सकता है, बट धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेट के मत करिए ध्यान, और हो सके तो पीठ सीधी रखिए। शुक्रिया, थैंक यू। उलझने तो सुलझेंगी सविता जी, ये उलझने सुलझाने का ही तो समय है। सब उसी के नूर से होगा, उसकी कृपा से होगा। सारे ज़मानों में ग्रेट। मौला तेरा नूर, सारे जहानों में, सारे ज़मानों में, अव्वल से पहले आखिर के बाद, बातिन के अंदर, जाहिर के बाद, अव्वल से धीरे से होगा। अपनी बॉडी मूवमेंट करने शुरू करें, पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां स्ट्रेच करें, सब अच्छा होगा। जिसका ज़ुहूर रोज़े अज़ल, रोज़े नुशूर, मौला तेरा नूर, मौला तेरा नूर, सारे जहानों में, सारे ज़मानों में, मौला तेरा नूर, मौला तेरा नूर, सारे शुक्रिया। जहानों में। अब विदा लेते हैं, जल्द से फिर मिलेंगे। टेक केयर, खुश रहें, ध्यान करते रहें, रेगुलर प्रैक्टिस करें आप। शुक्रिया।